मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों 1 साल पहले ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए थे, इसीलिए कि लोगों को नॉलेज हो कि इंडेक्स में कहाँ रुकना है और कहाँ निकलना है, कहाँ पर बाइंग करनी है। अल्लाह का शुक्र कि 13 बैच इसके बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं। 2-3 महीने सिलसिला टूटा रहा मसरूफियत की वजह से। ये दोबारा इस सिलसिले को शुरू करने जा रहे हैं 4 अक्टूबर से। इसमें आपको सिखाया जाएगा स्टॉक मार्केट बेसिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग की इंडिकेटर्स की मदद से। इसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देंगे और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इसके सेशंस होंगे 9 to 10 PM। फ़ी बहुत नॉमिनल है, 3000 रुपीज़, और व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मज़ीद तफ़सीलात आप मालूम कर सकते हैं। कोशिश करें अपने लिए टाइम निकालें और इस काम को जितने दिन भी करना है सीख के करें। रब्ता करें और हमारे साथ शामिल हों और अपने प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ करने के तरीके सीखें। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों लास्ट वीक बहुत गहरे बादलों में गुजरने के बाद कुछ रोशनी पैदा हो चली है। बहुत से स्टॉक्स पे इंडेक्स की बजाय स्टॉक्स को फोकस करेंगे और डेटा की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं और वीकली कैंडल्स क्या कहती हैं। इसके अलावा FIPI का डेटा भी देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। दोस्तों FIPI देखें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स की 7 मिलियन रुपीस की बाइंग है। फॉरेन कॉरपोरेट्स की 337 मिलियन की नेट बाइंग है, जो कि अच्छी बात है। और टेक्नोलॉजी में बाइंग की है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग की है। इसके अलावा अदर सेक्टर्स में काफ़ी हैवी बाइंग है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की भी 792 मिलियन रुपीज़ की बाइंग है। इंडिविजुअल्स को देखें तो 1275 मिलियन की हैवी सेलिंग है। और कंपनीज़ की 590 मिलियन की नेट सेलिंग है। बैंक्स 550 मिलियन की नेट बाइंग है। म्यूचुअल फंड की भी नेट सेलिंग है लेकिन वॉल्यूम कम है। और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 1000 मिलियन रुपीज़ की नेट बाइंग, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की 500 मिलियन की नेट सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज़ की 176 मिलियन की नेट सेलिंग है। दोस्तों इस प्रोफाइल पे नेक्स्ट वीक के लिए अदर सेक्टर्स के स्टॉक्स और सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी, ये 4 सेक्टर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। और इन सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो ओवरसोल्ड भी बहुत हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों 1 साल पहले ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए थे, इसीलिए कि लोगों को नॉलेज हो कि इंडेक्स में कहाँ रुकना है और कहाँ निकलना है, कहाँ पर बाइंग करनी है। अल्लाह का शुक्र कि 13 बैच इसके बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं। 2-3 महीने सिलसिला टूटा रहा मसरूफियत की वजह से। ये दोबारा इस सिलसिले को शुरू करने जा रहे हैं 4 अक्टूबर से। इसमें आपको सिखाया जाएगा स्टॉक मार्केट बेसिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग की इंडिकेटर्स की मदद से। इसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देंगे और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इसके सेशंस होंगे 9 to 10 PM। फ़ी बहुत नॉमिनल है, 3000 रुपीज़, और व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मज़ीद तफ़सीलात आप मालूम कर सकते हैं। कोशिश करें अपने लिए टाइम निकालें और इस काम को जितने दिन भी करना है सीख के करें। रब्ता करें और हमारे साथ शामिल हों और अपने प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ करने के तरीके सीखें। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। पहले वीकली चार्ट की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग डे कैंडल मौजूद है और 8 मार्च 2021 के बाद सबसे ज़्यादा मंदी की कोई वीकली लेवल पर ऑब्ज़र्व की है। लास्ट मंथ 8 मार्च को 2000 पॉइंट एक वीक में कम हुए थे। अभी 1562 पॉइंट की मंदी हमने इस वीक में देखी। 50 DMA लाइन पर सपोर्ट है इंडेक्स को, यहाँ पर रुका है इंडेक्स और वापस भी हुआ है।
थोड़ी रिकवरी देखी है एट दी एंड। हाई इस इंडेक्स का इस वीक, आने वाला वीक है 45,700, 800 और 900 तक जा सकता है। असल चीज़ इस लाइन को क्रॉस करके क्लोजिंग है, और मंथली लेवल पर भी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथली लेवल पर भी 46,100 और 200 पे क्लोजिंग होनी चाहिए अगर फर्दर ब्लड बाथ से बचना है। अगर 46,000 से नीचे मंथली क्लोजिंग होती है तो ये फर्दर नुकसान का बाइस बन सकती है, और इंडेक्स जो है वो 42,000 की तरफ जाता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला वीक जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि 46,100, 200 पे अगले वीक क्लोजिंग हो गई, मंथली क्लोजिंग हो गई, तो इंडेक्स दोबारा रिकवरी की तरफ चला जाएगा। इंडेक्स का वीकली आरएसआई इस वक्त 41 पे है, और जून 2020 के बाद से ये लो लेवल है। नहीं, 2020 से लेके अब तक, जून 2020 से अब तक आरएसआई 45 से ऊपर ऊपर रहा है, नीचे नहीं आया। मार्केट क्लियर अप ट्रेंड में थी, और यहाँ पे ये नेगेटिव चीज़ है। वीकली चार्ट्स पे एक और नेगेटिव चीज़ देखें तो इंडेक्स इस वक्त ट्रेंड से कम्प्लीटली आउट हुआ है, और बहुत एग्रेसिव और बहुत दूर हो चुका है ट्रेंड से, अप ट्रेंड से बाहर हो चुका है। ये डॉटेड लाइंस लास्ट ट्रेंड को जिसमें इंडेक्स था उसको जाहिर कर रही हैं, और यहाँ पर इंडेक्स जो है एग्रेसिव कैंडल के साथ बहुत दूर जा चुका है, और ये जगह अगर सपोर्ट बनती है इंडेक्स की नई, और नया बॉटम यहाँ फॉर्म होता है वीकली 50 डे पे, जो कि अगले वीक कंफर्म हो जाएगा। आरएसआई इस वक्त बहुत ज़्यादा हसास लेवल पे मौजूद है। लेवल से बाउंस बैक होता है तो फिर 45,900 तो ज़रूर एक बैरियर है फैसला कुन। उसके बाद 46,900 तक इंडेक्स हाई बना सकता है, लेकिन ये इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि इंडेक्स वापस अप ट्रेंड में आ गया है। अगर 50 डीएमए लाइन ब्रेक होती है, 45,000 से नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर इंडेक्स का डायरेक्शन 41,000 और 41,500 की तरफ हो जाएगा। डेली चार्ट से बात करें तो 44,800 और 900 एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये कायम रहता है या नहीं इसका फैसला भी आने वाले 1-2 दिन में हो जाएगा। और इंडेक्स ने लास्ट 3 डेज़ में ये रिमार्केबल चीज़ है कि ये लेवल ब्रेक नहीं किया। तो इस वक्त इंडेक्स में एक शॉर्ट टर्म रिकवरी हम कह सकते हैं कि इंडेक्स ओवरसोल्ड है, और 45,500, 600 की तरफ इंडेक्स रिकवर कर सकता है। बुलिंगर बैंड पे देखें तो इंडेक्स क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, और बैंड नीचे की तरफ एक्सपेंड हो रहा है। 20 डीएमए एग्रेसिवली डाउन है, तो कोई भी हाई साइड 46,500, 46,200 तक इंडेक्स को ले जा सकती है इसकी ओवरसोल्ड नेचर की वजह से। और लेकिन वो लेवल जो है वो एंट्री लेवल नहीं होंगे, जहाँ पर लॉन्ग होल्डिंग्स हैं उन्हें आप क्लियर करने की पोजीशन में आ सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजी जो रखनी है इस वक्त वो ये है कि ग्रीन मार्केट में बाय नहीं करना है, और सिर्फ उन स्टॉक्स को फोकस करें चार्ट्स की मदद से जो ओवरसोल्ड लेवल पर हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए लेकिन ये नादिर मौका है, इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा अभी केयर करें। इंडेक्स इनिशियली नेक्स्ट वीक इस बैंड में मूव कर सकता है, और 45,400, 500 के लेवल तक, 45,300, 400 के लेवल तक इंडेक्स को जाता हुआ देख सकते हैं। वहाँ पर जो बाइंग लेवल है, फिर इसके बाद फैसला होगा कि ये ब्रेक होता है तो फिर कुछ पोजीशन वाज़ेह होगी कि इंडेक्स अपसाइड इसका हाई कहाँ तक जा सकता है। अभी जो सूरत हाल है वो वेट एंड वॉच वाली है इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक्स हाँ, लेकिन स्टॉक्स में बहुत जगह पर इन्वेस्टमेंट लेवल्स हैं, बहुत अच्छे लेवल्स हैं, उन्हें फोकस किया जा सकता है। आगे 30+ स्टॉक्स अभी देखेंगे। दोस्तों वीकली पिवोट डेटा देखें तो पिवोट से नीचे क्लोजिंग है, और कोई रिकवरी या रिवर्सल की इंडिकेशन अभी तक मौजूद नहीं है डेली या वीकली चार्ट्स पे। और यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन है कि इनिशियली अगर 45,500 या 600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तो 44,300 की तरफ इंडेक्स जा सकता है। अगर 45,600, 700 ब्रेक हो गया तो 46,300, 400 का जो लेवल है
वो इंडेक्स का इस वीक का हाई हो सकता है, और 44,300 बहुत करीब है। अगर ये ब्रेक हो गया तो 43,500 इंडेक्स का बॉटम हो सकता है, और ये काफ़ी ख़तरनाक बात हो सकती है। तो हेस्कॉल 33 RSI पे 6.5 पर है, और इसका बैंड दोबारा से एडजस्ट हुआ है, ₹7 हाई लग रहा है, अवॉइड करें। BGL की बात करें तो BGL ने बॉटम अपना बना लिया है, इसमें पार्शल एंट्री ली जा सकती है। 18 RSI है, नो डाउट डिप्रेसिव है, और 18 RSI और नीचे भी ले जा सकता है, लेकिन पार्शल एंट्री यहाँ से ली जा सकती है। MLCF का भी 18 RSI है, सीमेंट सेक्टर का RSI इतना लो है, और ये बहुत स्पीडीली बाउंस बैक होंगे। 32.5 तक मिलता है, एंट्री ले सकते हैं। FFL में वेट कर लें, 19 RSI ये शॉर्ट टर्म बाउंस बैक होगा, और ₹15 पूरे पे ले सकते हैं। PRL 1693 है, और RSI 15 है। RSI की वजह से इसमें भी शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आएगा, और यहाँ पर इसको बाय किया जा सकता है। AVN 110 और 111 के पास बाय बनेगी, 41 RSI है, और हाँ इसको मतलब लेकिन होल्ड नहीं करना है। ये जो लेवल्स हैं दोस्तों मार्केट के, इसमें होल्ड नहीं करना है। RSI की जब तक 30 से ऊपर नहीं स्टेबल होते उन स्टॉक्स को होल्ड नहीं करना है, हाई साइड पे निकल जाना है। GGL 39 ब्रेक हो गया है, वेट करें इसका, इसको अवॉइड करें। GGL में पार्शल एंट्री ले सकते हैं। TRG में वेट करें, और टेलीकार्ड ₹17.30 इसका बॉटम है, 17 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्राई कर सकते हैं। TRG में भी 153 से नीचे स्टॉप लॉस लगा कर बाय कर सकते हैं। GHNL पार्शल बाइंग बनती है, 21 RSI है, 86-87 से होके आया है, और अगर 90 से नीचे मिलता है तो ज़रूर एंट्री लेनी चाहिए, यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। DGKC 85 पर है, पार्शल एंट्री ली जा सकती है। RSI बहुत लो लेवल पर है, यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। ये चुप हो जाओ। हाँ तुम्हारी दोस्त नहीं आई रमशा? काम कर लिया स्कूल का? स्कूल का काम कर लिया है? अभी रमशा के जा रही हो कि नन्नू के चली हुई, काम तुम्हारा बाप करेगा? काम लेके जाऊंगी ना जरा सा उधर। अम्मा सिर्फ 2 बुक्स लेके जाऊंगी, 2 ही बुक्स का काम है। एक कॉपी और एक बुक लेके जाऊंगी। अब लगेंगे छतड़ू पे छतड़ू।